ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। दिल करे मदीना आज दिल की खुशी से आज दिल की खुशी से दिल करे मदीना मदीना हमको मंजिल ले रास्ता चाहिए आपकी रहमती का दिला चाहिए हम कभी मुश्किलों से न घबराएं हमको तो आपकी दुआ चाहिए खुश नसीबी जो आमद की आपकी खुश नसीबी किताबों में मिले सदर मोहतरम मेहमानाए खुसूसी असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबके सामने मैं इस अलविदा तकरीब में अपनी जमात की तरफ से कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आज स्कूल में एक तालिबे इल्म होने के नाते हमारा आखिरी दिन है। हमने यहाँ से तालीम के साथ साथ काफी तजुर्बा भी हासिल किया है और मैं इस स्कूल मुझे स्कूल आने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस्तादों की मोहब्बत ने मेरे बुरे रवैये अच्छे रवैयों में तब्दील कर दिया और मैं आज खुद को एक कामयाब तालिबे इल्म महसूस करती हूँ। मुझे आज भी अपने सहेलियों के साथ अपनी तमाम अच्छी और बुरी यादें याद है, जैसे कि खेलना कूदना खाना पीना हंसी मजाक करना पढ़ना लिखना वगैरह वगैरह, और हमेशा याद रहेंगी। मैं अपने उस्तादों और उनकी मेहनतों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने सहेलियों के लिए रोशन और मुस्तकबिल का इजहार करती हूँ।
और आखिर में शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। जाती हूँ खुदा हाफिज, बस इतनी सी गुजारिश है। जाती हूँ खुदा हाफिज, बस इतनी सी गुजारिश है। जब याद मेरी आए तो मिलने की दुआ करना। कूड़ा करकट फेंक रहे इन्हीं से नालियां जाम हुई है। डेंगू से मौत आम हुई है। सब्जी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो। भैया मुझे 20 रुपए के आलू, 10 रुपए के टमाटर, धनिया और मिर्च भी दे दो। अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो? हमें सब अलग अलग थैलियों में चाहिए। इतनी थैलियां नहीं, हमें सब अलग अलग थैलियों में चाहिए, वरना रहने दो। ठीक है देता हूँ। भैया बेटा तो देखा आपने कैसे हम ऐसी जगह पर भी जहाँ खुद के कपड़ों की थैली ले जाना चाहिए, वहाँ हम बेशर्मी से जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक की थैलियाँ मांगते। और उनके अखलाक तो क्या ही बात करना। हम इंसानों को भी परेशानी होती है, पर उससे ज्यादा जानवरों को होती है। अरे भाई साहब आप क्यों रो रहे हो? क्या बात बताऊं भाई, मेरी बकरी कूड़े से कचरा खा रही थी, गलती से उसने बहुत सारी प्लास्टिक की थैली डाली, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे अकेले के कपड़े न जाने से कितने जानवर जिनको आपकी और हमारी गलती की वजह से सजा भुगतनी पड़ती है। इधर से आया कचरा, उधर से आया कचरे ने करती सड़कें जाम, हाय मैं कचरे से परेशान। कचरा ये पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों दे देगी मेरी जान, हाय मैं कचरे से परेशान। हम 200 ग्राम का मोबाइल रख सकते हैं, पर हम 20 ग्राम की कागज पेपर की थैली या बैग नहीं रखते, इसलिए कि वो हमें वजनी लगता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे अकेले के कपड़े या कागज के बैग यूज करने से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। हम बदलेंगे देश बदलेगा, हम बदलेंगे देश बदलेगा। जय हिंद जय भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसमें लागर कलामे इलाही दिया, जिसने लागर कलामे
दारुल जमात के तलबा अपने 4 साल के तवील अरसा मुकम्मल करने पर खुश है, तो दूसरी तरफ अव्वल दुवम और सुवम जमात के तलबा और असतिज़ा इकराम उन्हें अलविदा कहने पर निहायती अफसरदा है। कितना मुश्किल है इनको अलविदा कहना, कितना मुश्किल है इनको अलविदा कहना। काश के इस वक्त हम बेजुबा होते। मैं इस बात पर खुश हूँ कि चारों जमात के तलबा अब पंजुम जमात में जाएंगे, इसलिए मैं अपनी नेक तमन्नाओं के साथ और तमाम असतिज़ा तलबा और तालिबात की तरफ से अलविदा कहती हूँ। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पर झूलो, पर एक शुगन बंदगी आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मिलना चाहूंगी मेरे साथियों से, तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ और जब पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा, ये जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। पूरे वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने दुनिया में सबको पागल करके रखा है। स्पेशल उन नौजवानों को, इसको और उसको भी। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। सुना अभी, नेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। और मुझको तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे जो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं? मम्मा ने समझाया तो पढ़ना भूल गई। मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, जाओ जाकर तुम्हारे पापा से पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? आई एम ऑलरेडी लेट बेटा, मेरे को ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है। मैं तुम्हें ऑफिस से आके पढ़ा दूंगा। ओके पापा। अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? नहीं बेटा, मैं थक चुका और मुझको ऑफिस का काम भी। आपकी मम्मा के पास जाके पूछ लो। ओके पापा। मम्मा थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए। ओके ठीक है, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा का कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं। क्या करूँ, तब तक नेट पर सर्च कर लेती हूँ। सुना है वो हिंदू नहीं, जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारे पर नाचेगी। नादान लड़की, तुम मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाकर डॉक्टर को बुलाओ। देखो एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे FB फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराना और फिक्र करने की कोई बात नहीं है।
सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी बच्ची की ये हालत हुई है। इसे अपनेपन की जरूरत है। इसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कराए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। इसी से इसकी रिकवरी जल्दी होगी। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया में बिता रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक उड़ाते हैं, अपनी तकलीफों का स्टेटस बनाते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अजी सुनो, आज से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करेंगे और अपने बच्चों के साथ खेलेंगे। अब खेलते हैं अपनी बच्ची के साथ। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। माशाल्लाह, ये मकबूल साथ हमने गुजारे
असातिज़े किराम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो तलबा उस्तादों की मेहनत के साथ घर पर अपने माँ बाप के साथ भी बैठकर अपने लेसन करें और स्कूल में सिखाई हुई बातों का दौर करें तो और आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। आज के इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्रामों के मुकाबले में बहुत अच्छा रिजल्ट है कि बच्चों ने माशाअल्लाह उनके उस्तादों की तालीम के मुताबिक कोशिश की है, मेहनत की है। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आइंदा मजीद हमारे बच्चों को इसमें तरक्की अता फरमाए। और जो असातिज़े किराम अपनी स्कूल के माध्यम से और स्कूल के में रहकर तलबा पर मेहनत करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि भाई ये बच्चे सब हमारे ही बच्चे हैं और ये बच्चों का क्वालिफिकेशन और इनकी सलाहियत अच्छी है और अच्छी होनी चाहिए। दो वजह से, एक तो ये कि ये बच्चे उस्तादों के बच्चे हैं, उस्तादों के बच्चे हैं तो उनको भी ये समझना पड़ेगा कि भाई जिस तरीके से मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चों को दूसरे पढ़ाते हैं तो वो कैसी मेहनत करते हैं। तो असातिज़े किराम जामिया के स्टाफ के असातिज़ा की बात है, सिर्फ प्राइमरी के नहीं, जो असातिज़ा अपने बच्चों पर घर पर मेहनत करते हैं तो उनके बच्चे यकीनन अच्छे बनेंगे, उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। दूसरी बात यह है कि जामिया इन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा सहारा है कि ये बच्चे 7वीं तक अपने उर्दू वाले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके अलावा 7वीं के बाद 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो स्कूल की तालीम है उन पर भी जामिया की तवज्जो है। और अगर नहीं है तो उसके लिए मैं अखलाक भाई से कहूँगा कि वो स्टाफ के साथ मीटिंग करें और स्कूल का हमारा स्टैंडर्ड कैसे अच्छा बने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल भी ग्रांटेड हो चुकी है और ग्रांटेड के अंदर में हर एतबार से गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सहाय होती है। तो रिजल्ट भी हमारा अच्छा होना चाहिए और जब हमारा रिजल्ट अच्छा होगा तो रिजल्ट का सबसे बड़ा असर हमारे बच्चों पर ही पड़ेगा, हमारे स्टाफ के बच्चों पर ही पड़ेगा कि स्टाफ के बच्चे अच्छी तरीके से होंगे। अपने स्टाफ में से हमारे अखलाक भाई का बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 12 साइंस पास कर लिया उसने और मेडिकल कॉलेज में MBBS डॉक्टर बन रहे हैं। हमारा मकसद आप असातिज़ा को ये कहने का है कि आप एक इल्मी नगरी में हैं, आप एक इल्मी शहर में हैं, आप अपने बच्चों पर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके बच्चे बहुत ही अच्छे बनेंगे और आप जो चाहेंगे आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम कुछ भी बनना चाहे, ये मदार है माँ बाप के ऊपर। माँ बाप अपने बच्चों पर तवज्जो दें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरीके से रोशन करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और बच्चों से भी कहता हूँ कि अभी तो आप छोटे बच्चे हैं लेकिन छोटे नहीं है, क्योंकि 5वीं के बाद बच्चा बड़ा बन जाता है। आप छोटे नहीं हैं, अब आप सब बड़े हैं। आप मेहनत करो, अपने माँ बाप के साथ बैठो, घर पर बड़े भाइयों के साथ बैठो और अपना रिजल्ट अच्छा लाओ। आज के प्रोग्राम में क्या हुआ है कर दिया। सब बच्चों को जो प्रोग्राम में थे इनको 10-10 रुपए का इनाम दिया जाएगा और असातिज़े किराम से भी गुजारिश है कि वो भी बच्चों के साथ पूरी हमदर्दी रखें और बच्चों पर पूरा तालीमी निज़ाम को मजबूत करें
मेरे पास तुम्हारे पास तुम्हें देखने आने का टाइम नहीं, ये समझ लेना। तुम्हें तुम्हारा काम करना है। उस्ताद अपने क्लास का पूरा जिम्मेदार होता है। उस्ताद जितनी जिम्मेदारी से क्लास को वो लेकर चलेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अल्लाह ताला आपकी स्कूल को बहुत तरक्की अता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व अन्ना या करीम। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों की स्कूल को तरक्की अता फरमा और हमारे तमाम लड़के व लड़कियों को अपने दर्जों में आला से आला नंबरात से कामयाबी अता फरमा और तमाम बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि नबी।